ये भारत के शास्त्रीय एवं लोक म्यूट रखिए नृत्य। बाकी बच्चे अपना म्यूट करके रखें। दिवाकर तुम्हारा ऑन है क्या? ठीक है, तो बंद। तो डांस से तो हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा है। अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जो डांस जिनको देखना अच्छा लगता है? हैंड रेज करिए। कितने लोग हैं जो बढ़िया डांस कर लेते हैं? कितने लोग हैं जो डांस कर लेते हैं? अरे किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तब भी एक डांस आता होगा, नागिन। उसमें कुछ नहीं करना होता है। उसमें बस ऐसे लौटना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है। वो तो आता होगा, नागिन। है ना? हाँ, तो यूपी वगैरह में शादियों में जाके देखिए, नागिन डांस के बिना तो मतलब हो ही नहीं सकता शादी। है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है नागिन डांस करने वालों की। मतलब किसी की शादी में अगर किसी ने नागिन डांस कर दिया तो वो सच्चा मित्र माना जाएगा। है ना? यानी यहाँ पर नृत्य से मित्रता भी मजबूत हो रही है। इसी तरह से नृत्य किया जाता है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ईश्वर सदा प्रसन्न ही होता है ना? उसको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती है। देवताओं को प्रसन्न किया गया है ना? तो सबसे पहला डांसर कौन रहा होगा? है ना? तो नटराज। आपको पेंसिल का एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था ना, नटराज उस पर बना हुआ होता था। है ना? भगवान शिव सबसे पहले नर्तक माने जाते हैं, जिसमें नटराज की मूर्ति में उनका बहुत सारा अपस्मार मुद्रा और ये सब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। है ना? उतना डीप में जाने का जितना है उतना बता दिया जाएगा। ठीक है। तो भगवान नटराज, है ना, जो शिव के रूप को माने जाते हैं। और शिव दो तरह का डांस करते थे। है ना? शिव दो तरह का डांस करते थे। एक होता था जब दरसो जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ताकत हो और लेकिन क्रोध आ जाए और उसको ये पता हो कि अगर मैंने क्रोध कर दिया, है ना, तो सब बर्बाद समाप्त हो जाएगा, खत्म। तो अपना गुस्सा कैसे व्यक्ति जो है शांत करे। है ना? तो एक होता है जब शिव सब समेट देने का सोचते हैं, सब विनाश, तो तांडव, गुस्से वाला। है ना? इसमें क्या है? एंगर। है ना? फायर एलिमेंट है, पावर, एनर्जी, वायलेंट फॉर्म। है ना? दूसरा होता है लस्य। ये शिव का बढ़िया वाला डांस, मतलब कि उत्पत्ति करने वाला, ये विनाश करने वाला डांस है ना? और ये उत्पत्ति करने वाला डांस है। बाकी समय शंकर जी क्या करते हैं? समाधि। है ना? इस तरह से। लस्य क्या है? सरल है। इसका रूप क्या है? सरल, सुगम। है ना? लस्य। तो भगवान शिव पहले थे, है ना, जिन्होंने नृत्य कला को आरंभ किया। है ना? क्या मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? हम्म ठीक है। और डांस के कई सारे डिविजन्स देखने को मिलेंगे। दो हैं, मैं देखिए, ये नृत्य के दो डिवीजन देखने को मिलेंगे। एक होता है शास्त्रीय नृत्य। कोई भी ऐसा नृत्य जो पूरे देश के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो कि हाँ ये है क्लासिकल। किसी भी फोक, और फोक क्या होता है? जो छोटे से, ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर होता है इनका। है ना? और इनका स्तर होता है स्थानीय। कुछ थोड़े से एरिया में जो डांस किए जा रहे हो, प्रचलित हो, है ना, बहुत ज्यादा वो हाइपर लेवल पर पूरे देशव्यापी या विश्वव्यापी ना हो, है ना, ऐसे डांस जो होते हैं उनको लोक कहा जाता है। मतलब कि थोड़े से एरिया में फेमस है ना? अब हम लोग देखेंगे कि इनके कहाँ से पता चलता है कि पहले प्राचीन काल में
डांस होता था। तो लिखा पढ़ी के जो स्रोत हैं उनसे, है ना, अभिलेखों से, लिटरेरी सोर्स हो गया, है ना, जिसमें बता है ना, एक इंस्क्रिप्शन, अभिलेख जो है उनमें फोटो बने हुए, एक्सकवेशन, खुदाई किया गया, है ना। तो उसमें नाचती हुई, मोहनजोदाड़ो में नाचते हुए नृत्यांगना, है ना, की मूर्ति निकली थी। इससे पता चलता है कि हाँ डांस तब था। हाँ, क्रॉनिकल से महागाथाएं हैं उनमें पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ है उनसे पता चलता है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डांस, वो था नाट्य शास्त्र। याद रखना, किसने लिखा था कोई बता दे, डायरेक्ट ही पूछा गया प्रश्न है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक। तो ये सब वो स्रोत होते हैं जिससे पता चलता है भैया कि डांस कौन कौन से फॉर्म के हैं, है ना। चलिए, तो आगे अब हम लोग देखेंगे भाई, है ना, इधर पेंट का भी इस्तेमाल करेंगे कि जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया कि, इसलिए नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, नाट्य वेद भी कहा जाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, नाट्य वेद भी कहा जाता है। उपवेद समझ लो एक तरह का ये, भरत मुनि जी ने इसको लिखा था, है ना। तो इसमें चार चरण बताए गए हैं एक अच्छा डांसर बनने के लिए, है ना। आज हम आप लोगों को डांस सिखाई देते हैं, है ना। चार मूलभूत तत्व होते हैं नृत्य के, कौन कौन से बस आपको रट लेना है ना। और वो अलग अलग वेदों से उठाए गए हैं, जिसमें पथ्य, पथ्य क्या होता है पूछा जाए, ये होते हैं वर्ड्स, शब्द। ठीक, शब्द, ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है पथ्य। ठीक है, अभिनय, एक्टिंग जिसे कहते हैं, बड़ा मतलब डांस में अभिनय बहुत जरूरी है ना। पहले जो भरत मुनि जो ये नाट्यशास्त्र लिखे थे, उसमें जैसे कोई चीज दिखाई जाती थी, नाटक दिखाया जाता था, तो डांस करते हुए और गाते हुए बोलते हुए किया जाता था पहले की रामायण वगैरह, है ना। जैसे हनुमान जी, इसको इस तरह से कल्पना कर लीजिए कि जैसे हनुमान जी का हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, ऐसे। तो हनुमान जी उसमें पूरा एक्टिंग के साथ ऐसे बोले, है ना। तो यानी एक्टिंग भी आना चाहिए, अभिनय भी होना चाहिए। और अभिनय एक्टिंग, है ना, ये क्या होता है, मुद्रा एक तरह से। हम्म। तो ये क्या है, यजुर्वेद से ली गई है, यजुर्वेद। मुद्रा है भाव एवं भंगिमा जिसे कहा जाता है ना। और अभिनय के बाद में आता है गीत। बिना संगीत के कौन सा नृत्य, क्या कोई ऐसा है जो बिना गाने के डांस कर ले? हाँ होते हैं कुछ लोग, कुकर की सीटी पे भी डांस कर लेते हैं औरतें घर में, है ना। कुछ लोग हैं जिनका दिमाग खराब है, वो उनको उनके दिमाग में गाना बजता रहता है, इसी डांस कर लेंगे, है ना। कुछ लोगों को तमंचे डिस्को कराया जाता है कि अब तुम नचबे करो, है ना। एक बार हुआ नहीं तो उसमें कौन सा सोहली में, है ना, ऐसे था ना, कहा कहा था डायलॉग कि बसंती को नचा रहा था वो तमंचे पे, है ना। ऐसे भी कभी कभी नाचना पड़ जाता है भाई, है ना। मजबूरी में भी तो गाना भी ना हो, गीत भी ना हो, तब भी डांस कर देंगे रिवाल्वर की धूम धूम पे, है ना। तो गीत बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कैसा डांस, और जितना सुंदर गीत वैसा ही डांस। अब डांस किस तरह का होगा ये डिसाइड कौन करता है, गीत। जैसे अभी स्लो स्लो मंद मंद क्या कहते हैं उनकी, लगा दो भजन किसी की, है ना। तो क्या है, लोग ऐसे ऐसे डांस करेंगे, है ना। और अगर उसमें कैसे लगा देंगे, तेज तेज भांगड़ा लगा दो, सब ऐसे ऐसे करने लगेंगे। यानी कि हम डांस किस प्रकार से करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है गीत पे। जैसे अब जैसे वहां बारात में देखिए कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हम तो भाई भांगड़ा करेंगे, तो भांगड़ा वाला लगा दो,
डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको डांस करना है, इसलिए वो कह रही है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दो। समझे ना? वो डांस करना चाहती है महिला, तो वो अपने हिसाब से गाना लगवा रही है। इसी तरह से जब नागिन डांस वाले जो आ जाते हैं मुख्य विवाह का, आगे इसका इतना प्रचलन हो रहा है, कहीं ये जो है लोक नृत्य बन जाए, और लोक नृत्य से भी कहीं राष्ट्रीय नृत्य भी बन सकता है ना? लेकिन बात यह है कि इसमें कुछ है नहीं, ये चार चीजें जो बता रहा हूं, नहीं तो नागिन वाला बन जाता। ये चार चीजें होनी चाहिए, तभी किसी को क्लासिकल डांस के अंतर्गत रखा जाएगा। नहीं तो बहुत से डांस हैं, बता रहा हूं ना, जिसमें न पथ्य है न अभिनय है ना? गीत, गीत में शब्द होने चाहिए। जैसे गीत में क्या है, एक होता है संगीत, है ना? शब्द बहुत जरूरी है ना? बिना शब्दों के हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है ना? और उसी हिसाब से हमको डांस करने होंगे। तो गीत, है ना, ये क्या है? म्यूजिक, संगीत है। गीत संगीत, है ना? और ये हो गया, ये कहाँ से? सामवेद से, सीधी सी बात है, संगीत मतलब सामवेद से। हम्म फिर उसके बाद होता है रस। ये तीनों चीज हो और रस ना हो, है ना? इमोशंस जिसे कहते हैं, भावना, बिना रस के सब बेकार है। आप डांस कर रहे हो, फीलिंग नहीं आ रहा है देख के, है ना? डांस कर रहे हैं, देखने के बाद क्रोध पैदा हो रहा है अलग, मन कर रहा है कि ऐसा डांस देखने के बाद मन कर रहा है कि कुछ चीज फेंक के मार दे, है ना? आज जो टमाटर टमाटर लोग नहीं फेंक देते कभी कभी नर्तकों के ऊपर। तो डांस में रस कैसा आ रहा है? कुछ ऐसे डांस होते हैं, है ना, जिसमें वीर रस दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई हनुमान जी का करेक्टर प्ले कर रहा हो, ऐसा हनुमान जी लंका में कूद गए, है ना, और पूरा इधर से उधर करके आग लगा के फेंक दिया सब पूरा, है ना? तो उसमें कौन सा वीर रस दिखाई दे रहा है ना? इसी तरह से जिसमें वो डांस कर रहा है बड़ा प्रेम में, श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है ना? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, है ना? तो उसमें क्या है? श्रृंगार रस दिखाई दे रहा। इसी तरह से रस भी होना चाहिए डांस में। तुम्हारा चेहरे का सेंटीमेंट भी बनना चाहिए। जैसे गुस्सा वाला डांस कर रहे हो तो आंखें लाल करो, फिर ऐसे करो, है ना? और अगर क्या कहते हैं, मधुर वाला डांस करे तो ऐसे मुंह बनाओ कृष्ण की तरह, एकदम सुंदर सरल बन जाओ, है ना? तो ये चीजें, जैसे कृष्ण जी डांस करते थे, कितना सुंदर करते थे, इसे त्रिभंगी मुद्रा बना के, जिसको देख करके ही आदमी को मन कर जाए कि अरे वाह गजब सुंदर, है ना? ऐसे। तो अलग अलग तरह के रस जो है डाले जाते हैं। बसंती नाची थी या नहीं, आप लोग बताओ, मैंने शोले नहीं देखी सही में, है ना? तो हाँ, ये कहाँ से लिया गया? नाची थी सर। नाची थी क्या? अच्छा। हाँ सर। अच्छा, अथर्व वेद, है ना? अथर्ववेद। तो ये चार चीजें हैं, इसलिए यानी कि जो डांस अगर आप करते हो घर में, तो आप चारों वेदों का एक साथ अध्ययन कर रहे होते हो, है ना? आप देखो, डांस एक ऐसी चीज है कि जो हमारे शरीर और मन तथा आत्मा तीनों को जोड़ करके संतुलित कर देता है। और जब भी ये तीनों चीजें संतुलित होती हैं, हमें आनंद रस का प्राप्त होने लगता है ना? खूब नाचो, खूब नाचो, नाचते रहो, है ना? अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना? अभी तो अंजलि मूड बनाने लगी थी डांस करने का, क्यों अंजलि? नहीं सर। अच्छा, स्वाति, है ना? है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये चार चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कि डांस में होने चाहिए, है ना? अब बात आती है अगली। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, कौन सी चीज चार चाहिए होगी? अब ईमानदारी से आप लोग सोचना कि जब पिछली बार डांस किए, तो क्या उसमें बिना गाने के किए थे? बिना गाने के तो नहीं किए होगे, है ना? गाने पे तो किए होगे। तो क्या उसमें एक्टिंग भी थी? नहीं रही होगी। क्या उसमें रस था? पता नहीं, तुम लोग जानो, है ना? उसको सोचो कि क्या है। हाँ था। था, था, है ना? ये देखो, एक डांसर मिल गई, है ना? तो था रस, है ना? इस सब डांस किए, दिवाकर भी किया होगा, किसी की शादी में गए हो? सर हम डांस नहीं किए नहीं, हैं कभी भी।
कभी नहीं किया। कभी नहीं किए। ओहो, तब तो तुम चारों वेदों से अभी दूर हो। आज कर लो तुम। कमरिया में लगता है गुरु जी। क्यों, उसका कमर कमरा है क्या? ऐसा बता रहा, मैं तो देखा था, सुंदर सा बच्चा है वो। बन, बनता ही नहीं है उससे। अच्छा, तुमको जो है ज्यादा दूसरे, तुमको आता है? हाँ सर, ये नाक कर में लेते तो हैं रहता है बढ़िया अंदर। नागिन डांस। नागिन वाला? चलिए, हाँ सर, ये कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक चीज तो हमने देख ही लिया था अभी कि क्लासिकल डांस कौन सा होता है ना, और फोक डांस कौन सा होता है। तो क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया में? शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल 8। और डांस के जो ये क्लास, इनके पीछे साइंस होता है। हमारा जो शरीर होता है मानव का, है ना, उसमें 7 चक्र होते हैं। बहुत बढ़िया नहीं बनाऊंगा अभी, है ना। ये इंसान बना दिया मैंने, है ना। तो इसके 7 चक्र होते हैं। हाँ। तो एक एक चक्र को अलग अलग डांस स्टाइल प्रेशर डालती। जब वो डांस की उस मुद्रा में आते हैं तो शरीर का रक्त का बहाव उस चक्र की ओर होता है ना। उस जगह पर प्रेशर पड़ता है तो वो चक्र एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, सूक्ष्म होते हैं वो चक्र, कोई इस तरह देखने में नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ियां जो मिल करके बनाती हैं वो सब अलग चीज है, उसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। तो बस आप जानो कि डांस क्या है, साइंस है, शरीर का विज्ञान जो जोड़ता हो बाहरी ब्रह्मांड को आपके शरीर से जो जोड़ता हो वो। ठीक है। तो यहां पर एक एक चक्र एक एक प्रकृति के तत्व को पकड़े हुए होते हैं, है ना। तो कौन सा डांस पहले तो देख लिया जाए कि कौन से हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, फिर एक एक को देखेंगे, है ना। 8 में कौन? भारतनाट्यम, ये यहाँ का क्या है, इंडिया का भारतनाट्यम। हम्म, क्या है? कुची पुड़ी। दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा है, तीसरा है कथक। अपने यहाँ यूपी वाला कथक बड़ा पॉपुलर है इधर अपने यहाँ। मणिपुरी, ओडिसी, ओडिसी हो गया, और सत्तरिया। 1 2 3 4 5 6, हाँ, सत्तरिया। तो सर। हाँ, सर, मणिपुरी के नीचे क्या लिखा है? ओडिसी उड़ीसा वाला, ओडिसी, है ना। और कथकली, कथक अलग है, कथकली अलग है। और आज आप लोग ये सारे डांस एक थोड़ा थोड़ा चाहे तो यूट्यूब पे देख भी लेना, है ना। बहुत डीप तो आपको नहीं पढ़ना होता है। इनके सबके अपने अपने मतलब एलिमेंट होते हैं। तो आपके लिए जितना जरूर उसके लिए मैंने नोट्स बना कर लाया हूँ। ये देखिए, भी दिखाता हूँ ये। हाँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। ये देखिए, इनके राज्य भी, ये देखिए भारतनाट्यम कहाँ का है, कुछ चीजें और चीजें देखिए। हाँ, ये देखो, ये सब चीज मैंने आपको अभी बता दिया। कौन लिखा था नाट्य शास्त्र? भरत मुनि, है ना। और कौन? संगीत नाटक अकादमी इसका मंचन करती है। किसके द्वारा? कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाँ, इसको वित्त पोषित करती है, नियोजित करती है। ठीक।
आपको पहले तो ये याद रखना है कि कौन सा डांस कहाँ का है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ज्यादातर ये वाला होता है। ठीक है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, कथक नॉर्थ इंडिया यूपी में बहुत पॉपुलर है, पूछा जा सकता है ना, सत्तरिया असम। ठीक है, सत्तरिया असम में देखने को मिलता है। आ जाते हैं नीचे, एक एक डांस को हम लोग अच्छे से देखते चलते हैं धीरे धीरे, है ना। और करते चल, अगर आपकी इच्छा हो तो अब बिल्कुल आप कर भी सकते हैं, हमने रोका नहीं है ना। डांस पढ़िए तो डांस करिए, लेकिन अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मन लगा के डांस करिए, कोई नहीं रोकेगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतनाट्यम की। ये राष्ट्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम, और इसके पीछे काफी कहानी भी है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में, ये देखिए लिखा हुआ है, साउथ इंडिया। हम्म। और पहले इसे दासी अट्टम कहा जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दासी अट्टम, देवदासियां हुआ करती थी मंदिरों में, है ना। और उन देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हुआ करता था, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता। बाद में दास प्रथा समाप्त कर दी गई, है ना। इस डांस को रुक्मिणी देवी अरुंडले द्वारा भारत में पूरी तरह से प्रचलित किया गया। भारतनाट्यम क्योंकि क्योंकि इसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उठाए गए हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उठाए गए स्टेप्स इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। और इसमें बार बार एक चीज आपको देखने को मिलेगी, नटराज। नटराज मुद्रा इसमें बार बार देखने को आपको मिलेगी, है ना। ऑफलाइन क्लास में एक बार नटराज पर हम लोग पूरा फोटो निकाल करके पढ़े थे, करंट अफेयर वाली क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। मूर्ति नटराज की स्थापित हुई थी तो उस पर, है ना। तो इसलिए उसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, पूरा नटराज की एक एक मुद्रा को पढ़ाया गया था। तो दासी अट्टम जो है ना, दासी अट्टम कहलाता था। याद रखना कौन सा नृत्य, है ना। इसमें बाजा कौन सा होता है ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन मान लो कभी पूछ ले, नटुवंगम। ठीक है, नटुवंगम आपको याद रखना, नटुवंगम वाद्य यंत्र है किसमें बाकी तो सब मृदंगम मृदंगम तो कॉमन है, उसको नहीं पूछेगा, है ना। अब इसके जो फेमस डांसर है, पहले तो हम जिन्होंने इसको इतना बुलंदियों पर पहुंचाया उनका नाम जरूर लिख देते हैं यहाँ पर। रुक्मिणी देवी अरुंडले, रुक्मिणी देवी अरुंडले, है ना। बाकी सब ठीक है। मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य विधा की के लिए जानी जाती हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न बन जाता है, ये बड़ी फेमस है। मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुंडले, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खोज करता है। ठीक है, स्वयं देवदासी सिस्टम से बाहर निकल करके और भी देवदासियों को रोजगार का एक उत्तम अवसर प्रदान करने के लिए इस नृत्य को लाया गया। एक तरह से ये नृत्य महिला सशक्तिकरण कर रहा है। ठीक है, जो देवदासियां मंदिरों से विसर्जित गई हैं और समाज द्वारा त्यागी जा चुकी हैं, उनको नृत्य के द्वारा अपना जीवन यापन करना जो है एक तरह से सहयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कौन है भरत मुनि, क्या नाट्य शास्त्र से उठाया गया है। अच्छा, इसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम के नाम से नहीं लिखा गया है ना। वहां पर उनके नाट्य शास्त्र में मुद्रा जो गेस्चर पोस्चर बताई गए हैं वही है ना। लेकिन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसको भरतनाट्यम नाम नहीं लिखा है, एक हर्य लिखा। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, एक हर्य, एक हर्य, किसमें, नाट्य शास्त्र में।
ठीक है, इसको पुरुष एवं महिला दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए है। पुरुष भी करते हैं ये वाला नृत्य एवं महिला भी करती हैं, है ना, ये वाला नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हाँ, इसका एलिमेंट कौन सा है? आग। तत्व, जैसे हमने कहा था ना कि हर डांस का एक तत्व होता है, इसका है फायर एलिमेंट, आग तत्व है ये। भारतनाट्यम क्या है? आग तत्व है। और जब भारतनाट्यम करते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? कौन से चक्र से संबंधित है? हृदय, यानी अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर देता है अगर आप भारतनाट्यम करते हैं तो, सही से, है ना, अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर देता है। और आग तत्व से जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ डांस दे दे और दूसरी तरफ तत्व दे दे और मिलाने को दे दे तो आप मिला सकते हो, या चक्र दे दे तो आपको सही उत्तर ऐसे लगा पाओगे। हर डांस के पीछे बहुत बृहद विज्ञान बसा हुआ है, ऐसे ही नहीं है कि बस कूदने लगे हो गया भारतनाट्यम, है ना। अगली बात, दूसरे नंबर पे आते हैं कथकली। हाँ, ये कहाँ का है? केरल का। बहुत बढ़िया, देखे हो कि नहीं कभी कथकली? हम्म, ये एक वहां का, केरल का बहुत ही धार्मिक और सामाजिक नृत्य विधा है। और इसमें स्टोरी दिखाई जाती है नृत्य के माध्यम से। कथकली, कथा शब्द से, कथा, है ना, कथा, कथा दिख रहा है साफ साफ, कथा यानी इसमें महागाथाओं को दिखाया जाएगा, रामायण एवं महाभारत एवं महाभारत की कहानियां इसमें दिखाई जाती हैं। रामायण एवं महाभारत की कहानियां इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ये चारों चीजें इसमें देखने को मिलेंगी तभी तो शास्त्रीय नृत्य होगा, सबके लिए वही है ना। हाँ, कौन कौन है खास खास लोग इसके डांसर, है ना, वो है, ये देखिए इनके नाम दिखे गए हैं, इनको आपको रट लेना होगा। कलामंडलम गोपी, है ना, कलामंडलम, ये देखिए कलामंडलम लगा है, याद रखना, बड़ा डांस का विद्यालय है तो वहाँ के लोग जो डांसर हैं वो अपना धर्म नाम सब वही मान लेते हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी, अच्छा, कथकली का कोनो वो है एलिमेंट? जाहिर सी बात है होगा ही। कौन सा एलिमेंट हो सकता है कथकली का? एक जगह मैं पहले सबका एलिमेंट ही लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पंच तत्व, पंच तत्व, पंच चक्र, है ना, से संबंधित जो पांच डांस हैं पहले तो उनको देख लेते हैं, क्योंकि सारे आठों का एलिमेंट से कनेक्शन नहीं है ना, नेचर के। ओडिसी, ओडिसी का जो सिस्टम है ये है पानी, जल तत्व से जुड़ा हुआ है ना। और कौन सा वो होगा, एक चक्र कौन सा एक्टिवेट होता होगा इसको करने से? स्वाधिष्ठान। एक तरह से ओडिसी हो गया, दूसरा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का कथकली, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का है पृथ्वी तत्व, है ना। चक्र है मूलाधार, एकदम नीचे वाला, कुचिपुड़ी, है ना। इसी तरह से मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनीअट्टम वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। और ये वाला डांस कोई अगर सही से बार बार करता है ना, तो उसका कौन सा, स्वादिष्ठान मणिपुर,
मणिपुर चक्र जागृत होगा। कंफ्यूज ना होना, मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है ना। और आप मणिपुरी डांस को कनेक्ट कर सकते हो, अगर पेपर में क्वेश्चन बन जाए तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। भरतनाट्यम इसी तरह तभी बताया ही था। भरतनाट्यम ये जो है आग और अनाहत चक्र से कनेक्टेड है ना। और कथकली, कथकली जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये आकाश तत्व से कनेक्टेड है ना। ईथर भी कह सकते हो इसे, ईथर, है ना। कथकली। और ये चक्र कौन सा होगा, स्काई विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जिसको भी आप सेव करके रखेंगे, है ना। आ जाते हैं जहां पर हम लोग थे, कथकली। कथकली खत्म हो, कथा कहानी सुनाए मतलब दिखाई जाएगी नृत्य के माध्यम से। ओडिसी बहुत ही सुंदर डांस होता है ये, है ना। ये भी देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला डांस था। कहाँ की देवदासियां थी, कौन से मंदिर में रहती थी? हम्म। उड़ीसा। एक तो ये उड़ीसा का नृत्य है। वहां पर एक फेमस मंदिर है जहां पर झंडा उल्टा फहरता है, जगन्नाथपुरी। ठीक, जगन्नाथपुरी में। तो इसका तत्व हमने पहले ही बता दिया है, कौन सा था? जल, पानी तत्व था। तो इसमें मेन चीज क्या होती है? भंगा। भंगा। भंगा क्या होता है? भंगा होता है स्टैंस, पोजीशन, मुद्रा, भंगिमा, किस तरह से खड़े। डांस की मुद्रा जो होती है, नृत्य की मुद्रा, उसे कहते हैं, इसे ऐसे कहते हैं, नृत्य की मुद्रा भंगा कहलाती है। इसमें अलग अलग भंगा है ना। जैसे अभंग, अतिभंग, त्रिभंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा ये पेपर में पूछा गया है, त्रिभंग। त्रिभंग, है ना। श्री कृष्ण जी हमेशा त्रिभंग मुद्रा बना लेते थे। तो इस नृत्य में जब डांसर डांस करती हैं या करता है, तो बार बार अंत में आकर के उसकी डिफॉल्ट मुद्रा त्रिभंगी मुद्रा, तीन जगह से कृष्ण टेढ़े होकर के बांसुरी बजाते हुए जिस तरह से रहते हैं, वही वाली मुद्रा को त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। तो पेपर में पूछा गया था कि त्रिभंगी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन से नृत्य विधा का प्रधान भंगिमा है ना। तो वो है त्रिभंग। वाह, देखो एक तो किसी ने वो भी डाल दिया, चक्र वक्र का भी, है ना। बहुत बढ़िया। सारे डांस सीख लीजिए, सारे चक्र एक्टिवेट कर लीजिए अपने, है ना। ये सब नहीं पढ़ना है, पेपर की तैयारी करना है कि डांसर बनने आए हो, है ना। उतना पढ़ लें जितने से हमारा काम हो जाए। नित्य पे रात में चल रहे हैं यूट्यूब पे लगा कर कथकली। घर वाले कहा कि लड़का को बुलाने चले थे, हम जो है तैयारी कराने गए थे कि एसएससी निकाल ले, ये तो नाचने लगा, नचनिया बन गया। बहुत ही गुस्सा आएंगे घर वाले, आपके ऊपर भी गुस्सा आएंगे, मेरे ऊपर भी गुस्सा आएंगे, है ना। तो दूसरी चीज इसमें एक बड़ी खास और पोजीशन है जिसे कहा जाता है चौक। चौक, चौक और त्रिभंगी। अब ये मुद्रा भाई, अब हम तुम्हें कैसे बताएं? तो इसके लिए आपको अगर देखना की बहुत शौक लगा हो तो आप उस पर गूगल करोगे तो चौक कैसे होती है पता चल जाएगा। थाईज में बहुत पावर आ जाता है चौक से, ठीक है। ओडिसी के तीन प्रणालियां हैं, देवदासी ये भी है, याद रखना, ठीक है। ओडिसी तीन प्रणालियां हैं ओडिसी की, है ना। एक है महरी,
इसके तीन भाग हैं, महरी, गोथी पुआ और नर्तकी। ये तीन स्टाइल हैं इसकी। पूछा जाए किसकी, ओडिसी की। तो महरी क्या था? ये मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला था। गोथी पुआ क्या है कि देवदासी सिस्टम जब बैन कर दिया गया, तो अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अब डांस कौन करे मंदिर में, तो अब ये डांसर्स को हटा दिया गया। तो लड़का लोग ही डांस करना शुरू कर दिया। गोथी पुआ जब लड़का, यही वाला डांस लड़के, लड़कों द्वारा, है ना, या पुरुष द्वारा, मेल के द्वारा जो किया जाएगा डांस, यही वाला, तो गोथी पुआ कहलाता है। हम्म। और देवदासियां जो महरी नृत्य था, ये तो मंदिर में किया जाता था, मंदिर, इन टेम्पल, है ना। तो नर्तकी, ये क्या होता है? ये राजा महाराजा के दरबार में, ये दरबारी नृत्य है, राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए दरबारी नृत्य, रॉयल कोर्ट में ये सब नृत्य हुआ करते थे। जैसे इंद्र के दरबार में मान लो, है नहीं, यहाँ नीचे राजा, है ना, सम्राट अकबर बैठे, कहते बुलाओ, है ना। जो है नृत्यांगना कौन थी उनकी, अनारकली, है ना, नाचती थी। और उनकी अनारकली की अम्मा जो थी, वो भी नाचती थी, है ना। तो एक दिन अकबर जी देखे, कहे कि अरे भाई आप तो इनको अनारकली देख लिए, शरीफुन निसा को। तो कहे ऐसा है भाई, अब जो है जिल्लो बाई, उनकी अम्मा थी, ऐसे जिल्लो बाई तुम हो गई बूढ़ी, अब तुम हो जाओ रिटायर, तुम्हारी बिटिया को हम जो है डांस सिखाएंगे, मतलब डांस करवाएंगे, है ना। अनारकली से एक पुत्र भी था, शरीफुन निसा से, है ना। कौन, क्या नाम था? दानियाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास में पढ़ोगे। कथक, आ जाते हैं कथक पे। अपने यहाँ का ख्यातम खास नृत्य कथक, उत्तर भारत में अत्यधिक विख्यात प्रचलित नृत्य है ना। और कौन सा नृत्य हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, गंगा जमुनी तहजीब को सजाए हुए कौन सा नृत्य है? तो वो कथक है। गंगा, ये लिख ले, गंगा जमुनी नृत्य है, ये कहलाता है। आए, गंगा जमुनी नृत्य मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का परचम फैलाने वाला नृत्य है ना, ये वाला कथक जो है। और अपने यूपी में इसकी बड़ी जरूरत भी है ना। पारस्परिक सौहार्द पूरे विश्व में हालांकि जरूरत है ना। पारस्परिक सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, है ना, यही भावना रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये नृत्य उद्धृत कैसे हुआ? तो कथक का शब्द का उत्पत्ति हुई कथाकार से। कथाकार, ये कथाकार वे होते थे जो राम कहानी, है ना, रामलीला, कृष्ण लीला, जा जा करके गांव गांव, दूर दूर अपने अभिनय एवं नृत्य के माध्यम से लोगों को बताते थे, है ना। तब इतना सिस्टम नहीं था कि टीवी में बैठ करके हम सारा रामायण और महाभारत देख सकें, समझे ना। टीवी पर रामायण महाभारत तब नहीं देखी जाती थी, तो लोग इनका इंतजार करते थे, लोग इनके प्रोग्राम आयोजित कराते थे। और ये लोग बड़े हाई लेवल के अभिनय करने वाले लोग होते थे, बड़े, मतलब इनको एक बहुत प्रेस्टीज, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है ना। ऐसा नहीं कि नृत्य करने, अरे नाचनिया, ना ना भाई,
अरे कितने पुरस्कार मिलते हैं राष्ट्रीय स्तर के। राज्यसभा में सदस्य बन जाएगा तो फिर क्या करेगा, है ना। इसलिए किसी को कम न समझिए, हर विधा में अगर कोई भी अपनी विधा में माहिर हो जाएगा तो महान हो जाएगा। ठीक है। तो ये था। आगे देखते हैं। इसमें तबला, सारंगी, हारमोनियम, मंजीरा, ये मेन इसके वो है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी में, यहां से ही तो सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंस रहे हैं, है ना। इनमें से एक भी नाम नहीं भूलना। भारतनाट्यम में एक नाम दो नाम वही यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मीबाई अरुणगले ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद कथक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है। शंभू महाराज पूछे जा चुके, सितारा देवी पूछी जा चुकी, बिरजू महाराज 6 बार पूछे जा चुके, है ना। सरस्वती सेन तो नहीं, रोहिणी भाटे पूछी जा चुकी, है ना। शोभना नारायण पूछी जा चुकी। तो मतलब इसमें तो आप मिस ही नहीं कर सकते किसी का नाम। पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ पढ़े तो है, लग तो रहा डांसर ही है, लेकिन कौन सा डांस के हैं ये नहीं समझ में आया, है ना। इसलिए जान ले। इसमें जो सबसे खास चीज दिखाने की कोशिश की जाती है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो है रास लीला। रास लीला के बारे में कुछ बताइए भाई। आप लोग भी देखें कि क्या आप लोग कभी कुछ रासलीला महाभारत से संबंधित, कृष्ण से संबंधित है कि राम से कि शिव से? कृष्ण से। शिव से नहीं है। हम्म। नहीं। शंकर जी भी आए थे रासलीला में लड़की बन के। नहीं सर। वो तो जब कृष्ण रासलीला रचाए थे तो शंकर जी देखे तो उनको भी बड़ा मन हुआ कि हम भी कृष्ण के साथ नाचेंगे। तो लेकिन वहां पर क्या था, केवल अकेला कृष्ण ही मेल थे, बाकी सब फीमेल थे और मेल की एंट्री नहीं थी। शंकर जी जो है चुनरी ओढ़ करके लड़की बन करके डांस करने आए। नहीं आए थे सर, आप पता नहीं कहाँ देखे थे। तो भागवत में सुनिए भाई, है ना। वो भी बहुत बड़े आदमी कथाकार के मुख से, श्री पाराशर जी महाराज ने बताया है ना। अरे भजन लिखी है तो भाग भक्ति में थोड़ा सा आह्लाद पैदा करने के लिए है ना। ये चीजें जोड़ दी जाती हैं। ये किससे एसोसिएटेड है? कृष्ण से। कहाँ पर रचाया था कृष्ण ने रासलीला? यूपी में ही तो। कहाँ? मथुरा में। मथुरा में कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ? मधुबन। तो इस नृत्य में, हाँ, एक तो कृष्ण होते हैं, फिर उसके बाद जो है ढेर सारी गोपियां होती हैं, है ना, सबके साथ। फिर कृष्ण ढेर सारे हो, सभी गोपियों के लिए अलग अलग को हो जाते हैं कृष्ण ढेर सारे। हम्म। फिर वो डांस करने लगते हैं। रासलीला पूरा इसमें देखने को मिलती है। याद रखना, रासलीला कथक। आगे कुचिपुड़ी, है ना। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है लोक, लोक नहीं, शास्त्रीय नृत्य है तो भारत का। अभी तो हम लोग मेन तो शास्त्रीय नृत्य ही हैं जिनको हमें पढ़ना है। लोक नृत्य तो आपको रटने होंगे कौन सा कहाँ का है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल जो है उसमें बहुत ज्यादा साइंस होता है, तो उसको अच्छे से हम लोगों को देखना होता। कुचिपुड़ी, तो ये कुचिपुड़ी नाम, कच्ची पूड़ी नहीं, कुचिपुड़ी, है ना, गांव से पैदा हुआ, इस कारण से इसका नाम ही वही पड़ गया। और नाट्य तरंगिनी इसका मूल शिक्षा केंद्र है जहां पर यह सिखाया जाता है भारत में। बहुत सारे लोग डांस से पीएचडी भी करते हैं, बीएससी भी करते हैं। समाज में जो है लोगों ने नृत्य को एक छोटा चीज मान लिया, बहुत बड़ी गलती करी। अरे जब शिव जो चीज किए हैं, कृष्ण जो किए हैं, तुम नहुस ऊपर हो गए हो, हैं? आपके जलवे कृष्ण और राम और क्या कहते हैं उनसे शिव के ऊपर भी हो गए हैं। लेकिन सर जी अब कौन समझाए। हाँ यार, यही तो बात है। आप लोग पढ़ लिख लो इसी तरह तो आप ही लोग समझाएंगे दुनिया को, है कि नहीं। हम जो है अभी 10 लोग समझा रहे हैं, और जो है बहुत सारे लोग समझाएंगे तो अब तक फिर आप भी समझाते रहो, समझाओगे।
है ना। अगर अधिकारी बन जाओगे तो आप भी बिल्कुल सर। अपने क्षेत्र में नाट्य और इन सब चीजों के मंचन करवाओगे, प्रोग्राम करवाओगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे। अधिकारी खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो चीज वहां पर अच्छे से नहीं हो पाएगी, वित्त पोषित भी नहीं हो पाएगी, नियोजित भी नहीं हो पाएगी, है ना। उस तरह आप कहोगे हाँ ठीक है नृत्य होना चाहिए, अगर लगता है कि थोड़ा लफंगे टाइप के लोग आ सकते हैं तो पुलिस भेज दो। हम्म। पुलिस भेज करके वहां व्यवस्था मेंटेन रखो, ताकि कोई जो क्या कहते हैं मनचले लोग होते हैं वहां करके विघ्न न डालें, कूट दो धर के उनको, है ना। तो इसके लिए भी सरकार, आप लोग जाने रहोगे तो ठीक रहेगा, है ना। इसमें मृदंगम, वायलिन, फ्लूट और तंबूरा बजाया जाता है, तंबूरा, है ना। इनके जो डांसर्स हैं इसमें कौन सा पूछे गए हैं, अभी तो कोई नहीं पूछा गया फिलहाल जल्द में, तो टेंशन की बात नहीं है। अगला आ जाते हैं मोहिनी अट्टम। बहुत अच्छा नृत्य है भाई ये तो, है ना। मोहिनी अट्टम ये सोलो डांस है, एक ही महिला के स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मोहिनीअट्टम। और वो स्त्री जो भी डांस करने जाएंगी वो क्या बनेगी, एक मोहिनी बनेगी ना। रुक जाओ, मोहिनी कौन थी, मनमोहनी, बताइए भाई। मीरा भी थी। मोहिनी मीरा थी। हम्म। पता नहीं। अच्छा। मोहिनी, चाय भी तो आती है मोहिनी। अरे नहीं, भगवान विष्णु। सुनो, मोहिनी जो है भगवान विष्णु का अवतार है। मोहिनी जो है विष्णु जी का अवतार। और इसके दो डांस स्टाइल, एक रूप। तो यानी मोहिनी के दो डांस फॉर्म हैं, मोहिनी अट्टम के दो डांस फॉर्म हैं, ठीक है। एक है ना, दो बार मोहिनी जी आई थी, विष्णु भगवान लड़की बन के दो बार आए थे, है ना। बेचारे से पता नहीं सब कुछ काम करवा लिया जाता है विष्णु जी से, है ना। और वो भी सब कर भी देते हैं बेचारे ऐसे हैं, है ना। हाँ। तो अब पहली बार कब, तो भस्मा, तो पहली वाले में एक तरह का डांस होता है जिसमें भस्मासुर, भस्मासुर की कहानी दिखाई जाती है, और दूसरे में सागर मंथन की कहानी दिखाई जाती है नृत्य के माध्यम से। मोहिनी के दो फार्म। सागर मंथन वाले में क्या हुआ था भाई कि जब अमृत निकला कलश, तो राक्षस लेके भागा, देवता अपनी तरफ लेके भागा, राक्षस और देवता में झड़प हो गया, तीन जगह गिर गया, तो वह क्या कुंभ लगता है, पृथ्वी पे तीन जगह पर बूंदें गिरी थी अमृत की। तो आयोजित होता है प्रति 12 वर्षों पर, वहां पर अलग अलग जगहों पर। तो बाद में क्या हुआ कि देवता अगर और राक्षस जब भिड़ जाते हैं, है ना, तो राक्षस थोड़ा सा कर्रे होते हैं, है ना, वो भाई डॉन, है ना, गुंडा। तो वो क्या है, देवता सीधा, देवता का मार के क्या किया, मटका छीन लिया। अब देवता रो रहा है कि हे भगवान अमृत हम जो है पी जाएगा पूरा तो राक्षस हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, फिर आप मारोगे तो मरेगा भी नहीं, और पूरी अभी इंसानियत को खत्म कर देगा धरती पे। तो हमारा पूजा कौन करेगा, इंसान नहीं रहेगा तो। अरे हमको छोड़ो, इंसानों को हम ही को मार डालेगा, है ना। तो अब जब जब भी कुछ गड़बड़ हो जाता था तो लोगों को कौन याद आता है, जहां पर भी गाड़ी फंसेगी सबको कौन याद आता है, विष्णु, है ना। कोई बेचारे फंस जाते हैं हमेशा,
और उनका स्वभाव ऐसा कि मना भी नहीं कर पाते कि चलो ठीक है आता हूँ भाई से, है ना। तो अब क्या है, विष्णु जी मोहिनी बन करके आ गए। और उनको देखते ही सब राक्षस एकदम मन कहे कि सुनो, जो तुम लोग जो है मदिरा उदिरा पीते हो, देखे हो बिना डांसर के कोई मदिरा पिए तो मजा नहीं। अगर मैं नृत्य करूं और नृत्य कर करके तुमको थोड़ा थोड़ा करके पिलाऊं तो कैसा रहा, है ना। राक्षस कहे वाह, सोने पे तो सुहागा हो गवा, है ना। कि हाँ, अब क्या है, उनको ऊपर ऊपर का झाग पिला दिया, है ना। लेकिन ये और देवताओं को नीचे का अमृत पिलाया, बांट बांट बंटवारा कर रही थी मोहिनी जी। ये रहस्य एक एक जान गया राहु, है ना। तो उसका क्या है, तब फिर ये तुरंत ही अपने रूप में आकर के चक्र निकाल के मारे गर्दन उड़ गई। लेकिन तब गर्दन वो जा चुका था अमृत, तो अमर हो गया, राहु केतु बन गया। अभी भी पूजा जाता है ग्रहों के रूप में। दूसरी कहानी थी जिसमें दूसरा स्टेप दिखाया जाता है, उसमें बार बार सर के ऊपर हाथ जाता है, भस्मासुर की कहानी। एक तो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था भस्मासुर। शंकर जी से खूब तपस्या किया। शंकर जी जो है कहे कि देखो मेरा शिष्य भस्मासुर बड़ा, है ना, मुझे बुला रहा। तो अब जो है माता पार्वती भी कही हम भी चले, चलते कि हाँ चले, दोनों लोग चले, दोनों लोग दर्शन दे देंगे। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। भस्मासुर ने देखा तो कहा कि भस्मासुर ने कहा बताओ भस्मासुर तुम्हें क्या चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि ऐसा है महादेव, हमको कोई आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दे दीजिए जिससे कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, है ना। तो कहता तथास्तु, शंकर जी दे दिए। अब भाई शंकर जी दे दिया उसको कि हाँ तथास्तु। अब ये क्या किया, शंकर जी को दौड़ा लिया हाथ रखने के लिए। कहा कि पहले गुरुदेव आप ही के ऊपर टेस्ट करूंगा। कहा यार तुम मेरे पीछे काहे पड़ा है। तो कहा कि मैं अगर आपको भस्म कर दूंगा तो आपकी जो पत्नी है उनको मैं अपनी बना लूंगा। बताओ इतना दुष्ट, है ना भस्मासुर। तो अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, राक्षस और दुष्ट लोगों के पास अपनी फैमिली लेके नहीं जाना चाहिए, है ना। हाँ, या तो फिर उस शंकर जी जैसे देखो, शंकर जी कमजोर पड़ गए यहाँ पर, अपने ही दी गए आशीर्वाद में फंस गए हैं, है ना। तो और दूसरा किसी का दिया हुआ आशीर्वाद होता तो काटते भी अपना, है ना। कैसे करें, भस्म होना पड़ेगा खुद भी। और शंकर जी भस्म हो नहीं सकते क्योंकि वो अमर है। अब क्या हो, ऐसी स्थिति में क्या हो, है ना। वो दौड़ाए चले जा रहे, है ना। अब इन्होंने याद किया हे विष्णु जी अभी भी याद किए बचाओ। तो फिर से मोहिनी आई, उनको देखते ही छोड़ दिया, कह अरे शिव अब आप आपकी जो है हमको पत्नी नहीं चाहिए, हमको तो अब ये चाहिए, है ना। और हम इन्हीं से विवाह करेंगे, अब हम आपको मुक्ति दे रहे हैं। अब शंकर जी आराम से चबूतरा बैठ के देख रहे खेला डांस, कि अब तो अब बच गए ना, कि हाँ ये तो उसके साथ डांस कर रहा है। अब बार बार वो डांस करे और ऐसे ऐसे बार बार जाए और सर पे रख ले। लेकिन ये भस्मासुर सर पे ना रखे। 1 मिनट फोन आ रहा है। तो इसमें भस्मासुर को अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम अपने ये पूरा स्टेप क्यों नहीं कर रहा है। तो भस्मासुर कह रहा है अगर मैंने पूरा हाथ ऐसे रख लिया तो मैं भस्म ना हो जाऊंगा, है ना। कहे अरे कौन बताया तुमको। कहे अरे वो शिव जी ने हमको आशीर्वाद दिया। कहे कौन शिव, ऐसे ऐसे शिव होते असली, है ना। ये एक तो भंगेड़ी है, भांग पी करके भाग रहा है, शंकर बन जाता है ऐसे नकली सांप लपेट के, कि असली नहीं है ये। असली होता तो गायब नहीं हो जाता, और शंकर जी भी गायब नहीं, है ना। कोई भाग रहा है, तुम ऐसा करो, है ना। झूठा दिया है, काम नहीं करता वो, फ्रॉड में फंस गए हो। कह रहे अच्छे, कहे हाँ, कहे नहीं 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 असली शंकर है, प्रकट तो हुए थे, है ना। कहे वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना। देखो ऊपर रखो क्या कुछ आँच आई, कि नहीं, कि और नीचे रखो। देखो कोई चीज जलने वाली होती है तो जब जैसे ही तुमको हल्का हल्का गर्म लगेगा हटा लेना, है ना। देखो और तो करीब लेके जाओ, कुछ आया कि नहीं, नहीं। कि और करीब लाओ, देखो कोई हल्का सा गर्मी लगी कि नहीं, नहीं। कह तब सही बता रहा हूँ, भांग पी के आशीर्वाद दिया, रख लो कुछ नहीं होगा देखो, है ना। जैसे धरा भस्म, है ना। विष्णु बहुत बुद्धिमान थे भाई, है ना, भगवान जी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये था मोहिनी वाला कहानी,
है ना। सत्तरिया आखिरी ना। फोक डांस की लिस्ट है, मैं भेज दूंगा नोट, सभी उसको देख लेना। सत्तरिया असम का लोक नृत्य था, बाद में क्लासिकल डांस बना, है ना। और शंकर देव श्रीमन शंकर देव, जिनको असम में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, या नॉर्थ ईस्टर्न भक्ति मूवमेंट का जनक कहा, उत्तर पूर्वी भारत का भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। असम में इन्होंने इन्होंने पूजा आराधना और भक्ति के लिए सत्तरिया डांस का विकास किया था, है ना। वैष्णव मठ है वहां जिन्हें कहते हैं सत्तार, है ना। उन्हीं में ये नृत्य किया जाता था, है ना, इस कारण से, है ना, असम में। तो आपको याद रखना है। कब? 2000 में, लेटेस्ट सन 2000 में, है ना, ये एज ए क्लासिकल डांस जोड़ा गया। ठीक है। खोल, ताल और फ्लूट ये सब नहीं पूछेगा। फेमस सतरिया नृत्य ये भी नहीं पूछे गए हैं कोई, है ना। तो अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, नोट्स में तो है ही है। यहाँ से हमारे डांस खत्म हुए, है ना। और ये आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।